हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि एचडीएफसी बैंक बैंकिंग का एक नया सेगमेंट लेकर आया है और ये खास करके जो फ्रीलांसर्स हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है एचडीएफसी बैंक की तरफ से बैंकिंग का एक नया सेगमेंट, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नई बैंकिंग की सर्विसेज लेकर आया है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो क्या कुछ इसमें खास हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले ही वीडियो बना करके जानकारी दे चुका हूं कि इस बैंकिंग सेगमेंट के अंदर सेविंग्स अकाउंट भी है, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का भी सिस्टम हमें देखने को मिलता है और क्रेडिट कार्ड भी है। तो मैंने आप लोगों को ये वादा किया था कि मैं अलग अलग जो भी इसमें प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जो सर्विसेज, उनके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सेगमेंट के सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसका नाम है गीगा सेविंग्स अकाउंट, एचडीएफसी बैंक गीगा सेविंग्स अकाउंट। तो हम समझेंगे कि इस अकाउंट में हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए, कौन लोग ये बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या फीस और चार्जेस रहने वाले हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पहला ऐसा सेविंग्स अकाउंट है जो कि स्पेशली गिगस्टर्स यानी कि फ्रीलांसर्स के लिए बनाया गया है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो खुद का काम करते हैं, उनके लिए खास करके ये बैंक अकाउंट डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपको जो AQB यानी कि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होगा, वो कंपैरेटिवली दूसरे सेविंग्स अकाउंट के, जो एचडीएफसी बैंक के दूसरे जैसे कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, उनके कंपैरिजन में कम इसमें बैलेंस मेंटेन करना होगा। और पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, डिजिटल रहेगा, पूरा पेपरलेस प्रोसेस होगा। और ये बैंक अकाउंट हम ओपन कर सकेंगे कम से कम 2000 की इनिशियल फंडिंग के साथ में। जब हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए हमें पहली बार उसमें डिपॉजिट करना होता है, तो उसी को इनिशियल फंडिंग कहा जाता है। तो हम इसमें 2000 रुपए डिपॉजिट करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कम से कम 2000 का हमें ऑप्शन मिलेगा। वैसे तो हम चाहें तो 5000, 10000, 15000 से भी ओपन कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। और इसमें पेमेंट रिसीव करने के लिए भी काफी अच्छा सिस्टम देखने को मिलेगा कि अगर हम बाहर के क्लाइंट्स, मतलब कि इंडिया के बाहर विदेशों के क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। हमें इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी ताकि हम पेमेंट्स को रिसीव कर सकें, या पेमेंट अगर करना हो तो वो भी हम कर सकें। इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें जो गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड मिलता है वो जबरदस्त डेबिट कार्ड है दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में हम उसके फीचर्स और बेनिफिट्स तो नहीं कवर कर पाएंगे, मतलब ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस वीडियो को मैं छोटा से छोटा रखना चाहता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि उसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो खास करके जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। जो कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, उनकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं, जो प्लान्स हैं, उन पे हमें जो है डेबिट कार्ड से परचेस करने पे, अगर वो हम प्लान्स परचेस करते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेते हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के होते हैं, तो उन पे हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे कि 33%, 25% या 10%, इस तरह से है। मैं इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, पहला वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। और भी इसमें आपको अलग अलग ऑफर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि ये जो डेबिट कार्ड है, इसकी जो फी है, जो एनुअल फी है, वो 250 रुपए प्लस जीएसटी है और ये कैशबैक कैटेगरी का डेबिट कार्ड है। तो इसके बारे में भी जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और इसमें जो फोरेक्स रेट होगा वो भी काफी सही होगा। और क्या क्या मिलने वाला है इस अकाउंट के साथ में, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूं। जैसे कि आपको काफी अच्छी बचत होगी अगर आप एमएनसी वेबर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसके अलावा इसमें आपको चेकबुक मिलेगा और ये चेकबुक आपको दिया जाएगा फ्री में। 25 लीव्स का होगा चेकबुक, मतलब कि चेकबुक के अंदर पूरे 25 चेक्स होंगे। ये आपको साल भर में एक फ्री मिलेगा। इसके अलावा आप अनलिमिटेड एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए, इस पे आपसे कोई जो है चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। और डेबिट कार्ड तो स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया ही गया है। इस अकाउंट के लिए अलग से डेबिट कार्ड आपको मिलता है और वो खास इसी अकाउंट पे मिलेगा। डेबिट कार्ड का चार्ज भी कम है, उस पर आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, ऑफर्स वगैरह भी अच्छे होते हैं उस पर। और एक तो आप जो इस अकाउंट में फॉरेन से, मतलब अब्रॉड से पैसे वगैरह रिसीव करेंगे, जो आपको बाहर के क्लाइंट से पेमेंट्स मिलेंगे, तो उसके लिए जो फॉरेक्स फी होगी वो काफी नॉमिनल होगी, कम होगी, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना आए। और आप एचडीएफसी बैंक की ब्रांचेस से और एचडीएफसी बैंक के एटीएम से फ्री में कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं। और आप इस अकाउंट के जरिए से जो भी आपके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस अकाउंट को कौन लोग ओपन कर सकते हैं। तो इस अकाउंट को इंडियन रेसिडेंट जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर की हो वो ओपन कर सकते हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं, जो गिगस्टर्स हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं वो इस अकाउंट के लिए एलिजिबल हैं।
और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए है। तो इजीली इस अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं। और वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिलती है, तो ऑनलाइन हम इस अकाउंट की फुल केवाईसी कर सकते हैं, ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो केवाईसी के दौरान आपको अपने सिग्नेचर का भी वेरिफिकेशन कराना होगा ताकि आप चेकबुक ले सकें और बाद में जब आपको ऑफलाइन बैंकिंग करनी हो ब्रांच से तो आप इजीली कर सकें। और बात की जाए कि इस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, तो ये अकाउंट हम HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके ओपन कर सकते हैं। हम सेव के ऑप्शन में आएंगे, पहले पर्सनल, उसके बाद सेव, उसके बाद जो है सेविंग्स अकाउंट्स। तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि ये अकाउंट होगा गीगा सेविंग्स अकाउंट। इस पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन इंस्टेंटली, जिस पे हम टैप करके क्लिक करके ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो ऐसे में आप ये अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे, तो जो न्यू कस्टमर्स होंगे ये उनके लिए है। और अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये अकाउंट ओपन करते टाइम हमें इनिशियल फंडिंग की जरूरत पड़ती है। इस अकाउंट में हमें पैसे डालने होते हैं जब हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो हम कितना डाल सकते हैं कम से कम, तो कम से कम 2000 रुपये हम जो इसमें इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये। मतलब हमें ये ऑप्शन मिलेगा कि हम चाहें तो 2000 रुपये इनिशियल फंडिंग करें या फिर 5000 या फिर 10,000 या फिर 15,000। तो उसमें से हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके और इनिशियल फंडिंग करके ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा वो होगा 10,000 रुपये अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्रों में। और जो रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज होंगे, मतलब जो शहरी क्षेत्र के अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, तो उनमें हमें 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने होंगे। मतलब अगर हमारी ब्रांच आती हो शहरी क्षेत्र में तो ऐसे में 10,000 मिनिमम बैलेंस होने ही चाहिए हमारे बैंक अकाउंट में, नहीं तो नॉन मेंटेनेंस का चार्ज कटेगा। और अगर हमारा ब्रांच HDFC बैंक का वो गांव के इलाके में आता है या फिर आधी शहरी और आधी गांव वाली आबादी में आता है, जिसको हम अर्ध शहर बोलते हैं या फिर जो है जिसको हम सेमी अर्बन एरिया भी बोलते हैं, उसमें हमें 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो अगर हम ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करें तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में हमसे लिया जाएगा नॉन मेंटेनेंस का चार्ज, जो होगा 6% ऑफ द शॉर्टफॉल। मतलब कि जितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए है, अगर उसमें से बैलेंस कम होता है तो जितना बैलेंस कम होगा मिनिमम बैलेंस में से उसके 6% हमसे चार्ज लिया जाएगा, या फिर जो है 600 रुपये इन केस अगर ब्रांच हमारा आता है अर्बन एरिया में। तो लेकिन ये जो 6% या फिर 600 रुपये है, इसमें से जो भी अमाउंट कम होगा वो हमसे लिया जाएगा। अगर 600 रुपये कम है तो 600 लिया जाएगा, और अगर 6% कैलकुलेट करने पे 6% कम आ रहा है तो 6% लिया जाएगा, प्लस GST। जितने फीस और चार्जेस होंगे सभी पे GST लिया जाएगा। और सेमी अर्बन और रूरल एरिया में अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना हो तब भी ऐसे ही चार्ज लिया जाएगा 6% ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट। मतलब मिनिमम बैलेंस में से जितना बैलेंस कम होगा उसी के 6% लिया जाएगा, लेकिन कम से कम चार्ज होगा ये 300 रुपये। तो इस 6% और 300 रुपये में से जो भी कम होगा वही हमें देना होगा, प्लस GST। लेकिन ये जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, इसको हम माफ करा सकते हैं। तो फिर हमें मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पे कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो हम कैसे माफ करा सकते हैं, वेवर के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस को वेव ऑफ कराने के लिए, मतलब इसके वेवर के लिए हमें कुछ शर्तें माननी होंगी, कुछ करना पड़ेगा, तभी ये जो है नॉन मेंटेनेंस का जो चार्ज है ये माफ किया जाएगा। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हम कर सकते हैं। जैसे जिनकी ब्रांच मेट्रो एरिया या फिर अर्बन एरिया में आती है, तो ऐसे में उनको 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करना होगा, वो भी कम से कम 1 साल 1 दिन के टेन्योर के लिए। और वहीं पे अगर सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचेस के बारे में बात करी जाए तो वहां पे अमाउंट आधा हो जाएगा, लेकिन टेन्योर उतना ही रहेगा, 1 साल 1 दिन। लेकिन इसमें जो है जो फिक्स डिपॉजिट करना होगा वो 50,000 रुपए का कम से कम करना होगा। या फिर अगर हम अपने गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड से 1 क्वार्टर के अंदर 1.5 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर खर्च कर देंगे तो उस क्वार्टर में हमसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लिया जाएगा, माफ हो जाएगा चार्ज। या फिर अगर हम सेम क्वार्टर के अंदर इनमें से कोई 2 काम कर लें तब भी नॉन मेंटेनेंस का जो चार्ज होगा वो माफ कर दिया जाएगा। जैसे कि आप चाहें तो ऑटो पे अपने क्रेडिट कार्ड के लिए सेट कर सकते हैं, जिसको ऑटो डेबिट भी कहा जाता है, या फिर बिल्स के लिए SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं 3,000 की कम से कम, या फिर आप RD कर सकते हैं 12 महीनों के लिए, इसमें भी कम से कम 3,000 का अमाउंट होना चाहिए है। या फिर आप GST पे कर दीजिए, CBDT पे कर दीजिए, या फिर कस्टम ड्यूटी पे कर दीजिए अपने गीगा अकाउंट से। या फिर अगर आपने HDFC बैंक से लोन ले रखा है तो EMI सेटअप कर दीजिए अपने इस गीगा अकाउंट से। तो इनमें से आपको कोई 2 काम करना होगा तिमाही के अंदर। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इतना काम करिए कि आपको पेमेंट रिसीव हो तिमाही में
2.5 लाख रुपए या फिर इससे ऊपर का, तब माफ होगा नॉन मेंटेनेंस का चार्ज। और ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखिए। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक गीगा सेविंग्स अकाउंट। आप इस अकाउंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे तो ये अकाउंट सही लगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो तो कम है, डेबिट कार्ड का भी चार्ज और नॉन मेंटेनेंस का भी चार्ज, और वैसे भी मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए है, तो मेंटेन करेंगे तो कोई हमसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लिया जाएगा। नहीं तो FD कर दीजिए, अगर आप रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरिया में है, 50,000 का कम से कम FD कर दीजिए 1 साल 1 दिन के लिए, तो भी माफ है। या फिर आप जो है अगर अर्बन एरिया में है या फिर मेट्रो एरिया में, तो 1 लाख रुपए का आप वही FD कर दीजिए 1 साल 1 दिन के लिए। नहीं तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें से कोई फॉलो कर लीजिए, वो जो 2 वाले हैं उनमें से कोई 2 फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको HDFC बैंक का अकाउंट ओपन करना हो तो आप लिंक चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं HDFC बैंक का, तो ऐसे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया गया है। दूसरे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो उसके लिए भी लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।